नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस पेपर। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 2। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भैया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कल का पेपर पढ़ लिया होगा और उसी के भी पे आज हम लोग सेकेंड पेपर पढ़ेंगे। तो कह रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। ऐसा सवाल मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो जब कभी दशमलव वाले सवाल आते हैं तो आपको बस एक ही काम करना है कि पॉइंट के बाद ना ये स्थान बराबर होने चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 स्थान है, इधर भी 2 स्थान है, इधर 3 स्थान है, इधर 2 स्थान है और इधर भी 2 स्थान है, यानी मैक्सिमम 3 स्थान है। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक जीरो बढ़ा लेनी है। 3 स्थान हो गए, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, इधर भी 3 स्थान हो गए, ये ऑलरेडी 3 है, आप एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है सबसे तीसरे स्थान पर कौन सी आएगी आरोही क्रम में। अब हमें ये आरोही क्रम पता होना चाहिए। और एक होता है भैया अवरोही क्रम। ये 2 क्रम होता है, एक आरोही एक अवरोही। एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, एक होगा भैया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी संख्याओं का धीरे धीरे बढ़ना, यानी संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, आरोही क्रम कहेंगे। और संख्याओं के घटते हुए क्रम को हम लोग अवरोही क्रम कहेंगे। तो वो आपसे क्या कह रहा है भैया, किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, यानी आपको आरोही क्रम में लिखना है। मैं इसको लिख देता हूं शॉर्ट में, यानी कि संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, जैसा कि इंग्लिश में लिखा है इंक्रीजिंग, ये कौन सा होता है भैया, बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है भैया, घटता हुआ क्रम। तो संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी आएगी। तो हमने देखा, देखो पॉइंट से पहले 8 है, पॉइंट से पहले 8 है, इधर भी 8 है, इधर नहीं, तो सबसे पहले नंबर पे यही आने वाली है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखो 8 समय है, तो इन द सेंस पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने बस। जैसे कि ये क्या है 0.008, ये क्या है 808, ये क्या है 800 और ये क्या है 80। इन द सेंस दूसरे नंबर पे आएगी आपकी भैया 8, क्योंकि ये केवल 8 है। अच्छा, ये 800 और ये 80 है, और तीसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी आपकी 8.08। तीसरे नंबर पे कौन सी होगी आपकी 8.08। अच्छा, अगर चौथे नंबर की मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे आ जाता है भैया आपका 800 और 5वें नंबर पे आता है आपका 808। क्योंकि हम पॉइंट के बाद के नंबर को ऐसे देखेंगे जैसे कि पॉइंट नहीं है, हालांकि पढ़ने के लिए इसको हम पढ़ते हैं 0.080। ठीक है, एक एक डिजिट करके, तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, क्योंकि वो तीसरे स्थान पर पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2। वो ये कहना चाह रहा है आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे कि 16.5 इंटू 3 माइनस का 35 डिवाइड बाई 5 फिर -3 इंटू 13.5। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये वाला पार्ट होगा डिवाइड, यानी 5 से कितनी मार जाएगा 7। तो देखो सुनो, मैंने क्या करा, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा के यहां से इस -7 को आप ऐसे समझिएगा। मैं अगर इसको पीछे लिख दूं, बात तो एक ही है ना। अब आपके पास में 2 तरीके हैं सवाल को यहां से सॉल्यूशन करने के। चाहे तो आप पहले इंटू कर लें, तो देखो 5 3 15, 16 3 48 और 49, 49.5 माइनस, फिर से आप करेंगे 5 3 15, 13 3 39 और 40, फिर आप करने वाले हैं माइनस का 7। तो मुझे एक बात बताइए कि 49.5 माइनस के 14.5, तो आप कहेंगे भैया कितना बचेगा, केवल 9, और 9 में से आप 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। पहला तरीका आपका ये था कि आप उसको बेसिक सॉल्यूशन करते। ठीक है, अगर यदि मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों में से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, सेकंड मेथड, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिखता है। अगर मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया होता भैया, तो यहाँ बचता मेरे पास में 16.5
माइनस का 13.5 और देखो ये माइनस का 7। यानी ये काम मैं ओरली भी कर सकता था, बशर्ते क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। 16 में से 13.5 यानी कि 16.5 में से 13.5 घटाऊंगा तो डायरेक्ट मुझे पता लगी 3 बचेगा। और जब मैं इस 3 का गुणा इस 3 में करूंगा तो कितना आएगा 9, 9 माइनस के 7, आंसर फिर भी क्या आने वाला है 2। इनडायरेक्टली अगर यदि आपका मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो आप पहले ही हटा सकते थे 16.5 में से 13.5, 3, 3 गुणा 3 9, 9 माइनस 7 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। आप देख पा रहे हैं पेपर कितना आसान आता है, यानी कि 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकते हैं। बस आपको 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। तो हमें जोड़ना है, जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका भैया आप एलसीएम ले लें। 5 चौक 20, 5 से 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। देखो 4 का भाग लगाओ 20 में 5 बार, 5 का गुणा करो 3 में, 5 दिया 15, 15 और 8 कितने होते 23, 23 बटा 20। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे कह रहा है इसको सही बटे में करो तो 20 का भाग लगाओ, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 3, एक सही 3 बटे 20 और आपका आंसर। पता कुछ लोग बड़े परेशान हो रहे होंगे साहब कैसे कर दिया, तो 23 में भैया बस 20 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना रिमाइंडर बचेगा 3। देखो सुनो, जो भागफल है उसको हम आगे लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जिस संख्या से भाग लगा रहे थे उसको नीचे लिखेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा एक सही 3 बटा 20, जो कि ऑप्शन होगा सी। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी बातें समझाई जाए और बड़ी से बड़ी बातें शॉर्टकट में समझाई जाए। ठीक है, सीटेट का फेवरेट सवाल जो आना ही आना है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है स्थानीय मान और अंकित मान। अच्छा साहब, स्थानीय मान तो आप लोग जानते हैं क्योंकि वो कल के पेपर में भी आया था। अंकित मान क्या होता है? जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे साहब 3, ये क्या है आप कहेंगे 4, मैं ये क्या है 5। यानी आप इन्हें देख के ही तो बता रहे हैं। इन द सेंस जैसे ही आप उसका चेहरा देखेंगे आप उसका नाम बताएंगे। जैसे मुझे देखेंगे तो साहब जी कौन है? दीपक सर। इन द सेंस क्या, आपने उसके चेहरे को देख के बताया तो उसको हम कहेंगे फेस वैल्यू। अच्छा, अगर यदि मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये क्या है तो आप कहेंगे 341। अगर मैंने कहा होता ये क्या है तो आप कहेंगे 3252। यानी अभी आपने इसको पढ़ा 300 और अभी आपने इसको पढ़ा 3000। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय मान चेंज होता है जबकि अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होता। इन द सेंस तो आप ये कह सकते हैं कि जो चेहरा में दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू होगा और जो चीजें बदल रही है वो आपकी प्लेस वैल्यू होगी। तो आपसे इसमें पूछा 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान यानी 5 के पीछे 1 2 3 4 0, 5 का स्थानीय मान भैया आपका हो जाएगा 50,000। लेकिन आपसे इसमें पूछा 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान कितना होगा? 3 ही होगा, इसके पीछे 0 नहीं लगानी। अब वो आपसे कह रहा है इनके बीच का अंतर। ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है वो? अंतर, यानी कि डिफरेंस पूछना चाह रहा है आपसे। तो बस भैया आपको क्या करना है, इस 5000 में से इस 3 को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 4997 या 49,997। 47,000 तो आ ही नहीं सकता है, या 49,900 कुछ। जी भैया, तो आपका आंसर बताइएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सुनो, जिन लोगों को दिक्कत आती है जल्दी से घटाने में, ये 50,000 है तो 4,000 तो हो ही नहीं सकते ना भाई, सीधे पढ़िएगा वो क्या 50,000। लेकिन ये कितना हो जाएगा 49,997। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ कई बार क्या होता है हम लोग जल्दी में पेपर में कुछ भी टिक कर लेते हैं, थोड़ा सावधानी से बरतिएगा, ऐसी चीजों में गलतियां ज्यादा होती हैं, सवाल आसान होता है। हाँ भाई, वो क्या कहना चाह रहा है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या कुल संख्या का 1/5 है। यानी कि एक बाग में जितने भी वृक्ष हैं, हमने माना कुल वृक्ष x है और उसका 1/5, तो x का 1/5 भाग किसके हैं भाई? आम के। अब वो क्या कह रहा है, आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी x का आधा पार्ट, x का आधा पार्ट वो भैया अशोक के। अब जो बचे वो किसके हैं भैया? बाकी के जो बचे हैं वो नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 हो, यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी हो 12,
यानी भैया ये जो नीम के वृक्ष हैं वो 12 हैं। तो आपसे पूछा गया है बाग में आम के पेड़ कितने, यानी आम के पेड़ों की संख्या पूछी गई है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप इन्हें सबको जोड़ें फिर घटाएं, क्योंकि सुनो हम लोग कई तरीके से करेंगे जो आपको अच्छा लगे। अगर हमें ये पता है भैया कि कुल पेड़ x है, तो अगर मैं x में से आम के और अशोक के पेड़ जोड़ के घटा दूं तो यानी कि ये कितना था x/5 प्लस x/2। अगर मैं घटा दूंगा तो ये नीम के पेड़ ही तो बचे होंगे, बराबर किसके होंगे 12 के। तो जी भैया x माइनस, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा एलसीएम 10, ये हो जाएगा 2x प्लस 5x, ठीक है। और बराबर किसके होगा भैया ये 12 के। मैंने इसको और ऊपर बढ़ाया होता, सुनो x माइनस 5 और 2 7x/10 बराबर 12 के। जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा 10x माइनस के साथ तो ये बचेगा 3x/10 बराबर होगा भैया 12 के। 3 से 12 कटता है मेरा 4 बार, 10 चौक 40। तो यहाँ से मुझे भी x की वैल्यू मिली है 40, यानी कुल पेड़ कितने होंगे 40। अब आपसे पूछता है आम के पेड़, आम के पेड़ कितने भैया 40 का 1/5, जो कि 5 से 40 कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो बस भैया आपके जो आम के पेड़ होंगे वो कितने होंगे 8 पेड़ होंगे और आपका आंसर होगा। तो जरा लिखिएगा पहले से, फिर अभी से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद है लिख लिया होगा। तो सुनो, जब कभी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आए तो तुम्हें करना कुछ नहीं, जो नीचे वाली वैल्यू है 5 और 2, आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा क्योंकि इनसे मुझे कटने वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं मान लूंगा खुद से लेट, यानी मैंने खुद से मान लिया कि कुल पेड़ भैया 5 और 2 का एलसीएम, कुल पेड़ 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। मैं इधर कोने में लिख दे रहा हूँ 5 और 2 का एलसीएम, ठीक है। यानी 5 और 2 से कटने वाली संख्या 10 मैंने अपनी तरफ से मान ली। अगर मैं भैया 10 का 1/5 निकालूं, किसका 10 का, तो बस मुझे x की जगह अब 10 कर देना है। तो 10 का 1/5 कितना होगा, तो मैंने 10 लिखा हुआ, 5 दूनी 10, यानी 2 पेड़ किसके आते हैं मेरे आम के। हाँ भाई 10 का 1/2 निकालूंगा तो कितने पेड़ आते हैं मेरे 5। 5 पेड़ किसके आते भैया अशोक के, 5 पेड़ किसके आते हैं अशोक के। अब वो कह रहा शेष बचे, मैंने कितने पेड़ माने थे 10, 5 और 2 7 जा चुके, तो बचे कितने 3 पेड़, किसके बचे भैया नीम के। और वो कह रहा है नीम के पेड़ 12 है, आपने जो माने उसके हिसाब से कितने आ रहे हैं 3, जबकि वो क्या कहना चाह रहा है भाई नीम के पेड़ कितने 12। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके 3 थे, सवाल के 12, कितने गुना है 4 गुना, आप इसका 4 गुना कर दीजिएगा तो आम के पेड़ कितने आ जाएंगे 8 और आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से भी ऐसे सवालों को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं भैया आगे सवाल। जी पढ़िएगा सवाल क्या कहना चाह रहा है। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 5, 6, 12 पैकेटों में उपलब्ध है। यानी कि आपके पास में 3 तरह के ब्रांड हैं, एक ब्रांड A, एक ब्रांड B और एक ब्रांड C। जब आप ब्रांड A के लेते हैं तो आपको 5 पेन मिलते हैं, इसके 6 पेन मिलेंगे और इसके 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो, वो ये कहना चाह रहा है हर एक के समान संख्या में खरीदने हो, तो देखो जब कोई मुझे समान संख्या में कोई भी चीज खरीदनी है तो इन सब का ले लीजिएगा एलसीएम, 12, 5 और 6 का एलसीएम। तो उम्मीद है 12 और 6 का एलसीएम 12, यानी 12 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी मुझे प्रत्येक प्रकार के पेनों की संख्या कितनी चाहिए भैया 60, यानी मुझे चाहिए एलसीएम 60। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा, वो क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कम से कम आप कितनी पैकेटें खरीदेंगे। अच्छा साहब मुझे एक बात बताइएगा, मुझे 60 पेन खरीदने हैं और एक उसमें कितने आ रहे हैं 5, तो आप इसके कितने पैकेट खरीदेंगे 12। 6 वाले से कितने पैकेट खरीदेंगे 10, बस भागी तो लगाना है। 12 वाले के पैकेट कितने खरीदेंगे 5, यानी A के 12, B के 10 और C के 5।
तो बस भैया ए के 12, बी के 10 और सी के 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी हमें करना है क्या है कि उसकी सबसे पहले एलसीएम लेना है, फिर वो पूछ रहा है संख्या। केवल ये पूछता होता कि न्यूनतम कितने पेन खरीदने चाहिए, तो आपका आंसर होता 60। बढ़ते हैं आगे जी भैया, पढ़िएगा। अच्छा, एक ऐसा सवाल ना कल भी आया था, जो कल हम लोगों ने पेपर लगाया है, एक सवाल उसमें भी आया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय मान जातीय मान आना ही है, दिनों की संख्या घंटों की संख्या आनी है। तो आपने इस सवाल को बस थोड़ा सा विशेष तौर से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि फ्री के नंबर है जी, जो आने ही आने। वो क्या कह रहा है, 20 दिनों में मिनटों की संख्या, यानी दिन को किस में चेंज करवा रहा है, मिनट में। तो देखो पहले दिन में हम क्या होंगे, घंटे, और घंटे में क्या होंगे, मिनट। यानी ये दिन थे, दिन को हम किस में ले गए, पहले घंटे में, और घंटे को किस में ले जाएंगे भैया, मिनट में। अच्छा, अब आगे क्या पूछ रहा है, किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। तो हमें सबसे पहले ना ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मेरे सारे ऑप्शन घंटे में, किसमें, घंटे में। तो बराबर मैंने माना भैया कि x घंटे होंगे, x घंटे होंगे। कहां तक ले जाना है मुझे, सेकंड तक। तो इस घंटे को पहले हम किस में बदलेंगे, मिनट में, और मिनट को किस में बदलेंगे भैया, सेकंड में। यानी पहले मैंने इसको बदला मिनट में, और फिर इसको बदल दिया सेकंड में। ठीक है, अब बस आप जानते हैं काटना, तो उम्मीद करते हैं आपने 60 से 60 को काट दिया होगा। ठीक है, चलो, तो 20 से 60 को आप कितनी बार काटेंगे, 3 बार, और 3 से 24 को आप कितनी बार काटेंगे, 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 घंटे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 8 घंटे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो तो 6। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका 8 घंटे। आगे बढ़ते हैं जी भैया, पढ़िएगा सवाल जरा। हाँ, गर्मी बहुत है, पढ़िएगा जरा। हाँ जी, सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट बनाने। 4 दर्जन का मतलब 12, यानी इतने पैकेट बनाने। भाई एक दर्जन में 12 वस्तु है, तो वो कह रहा है प्रत्येक पैकेट का भार बताओ। तो पहले हमें चाहिए टोटल भार कितना है हमारे पास में। देखो, ये केजी में है, ये ग्राम में है, और ये केजी में है। अच्छा, हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। आप जरा साइड से समझिएगा, हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी कहीं लिखा हुआ है 1.5 केजी, तो इसका मतलब होता है 1 किलो 500 ग्राम। आप डायरेक्ट लिखेंगे 1500 ग्राम, आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1500 ग्राम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको मैं डायरेक्ट ग्राम में बदलता हूं, क्योंकि ऑप्शन सारे ग्राम में आएंगे। तो 5.1 ग्राम का मतलब होता है भैया 5100 ग्राम। 1900 ग्राम आपके पास में ये था ही, 2.6 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 2600 ग्राम। जैसे आप इस सबको जोड़ेंगे तो भैया 00 पीछे ही है, 9 और 1 10 और 6 16, 5 6 7 8 और 1 9, यानी मुझे 9600 ग्राम। अब वो क्या कह रहा है, इसके कितने दर्जन बनाने, 4 दर्जन पैकेट। तो पूछ रहा है 1 दर्जन में, यानी कि आपको क्वांटिटी ज्यादा दे रखी है, 1 की पूछ रहा है। तो बस हमें करना क्या होता है, डिवाइड, क्योंकि ज्यादा से कम में ही तो जाना है। तो बस आपको इसमें भाग लगा देना है भैया 4 × 12 से, या तो 48 कर लो या सीधे अलग अलग काट दो। 12 8 96, पहले कटा हुआ 800 बार, फिर 4 से कट जाएगा 200 बार, यानी एक पैकेट में कितने ग्राम होंगे, 200 ग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी हर एक पैकेट में आपके 200 ग्राम मिश्रण होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, पढ़िएगा सवाल को क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कह रहा भैया 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूरी तरह दूध से भरी है, यानी आपके पास में ये एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी है 16 लीटर। अब वो कह रहा बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, यानी इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है।
बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग के द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित करा गया। यानी ये जो 16 लीटर है इसको हमने खाली करा कितने टाइम में? 40 टाइम में। यानी कि ये टंकी 40 बार में आपने खाली कर दी। तो आपसे पूछा गया है ये जो बर्तन था जिससे आप खाली कर रहे थे छोटे से बर्तन से, उसकी आपसे पूछ रहा है धारता क्या है। यानी आपके पास में जो मग था जिससे आपने इसको खाली किया उसकी धारता क्या है। यानी कि हम कह देंगे भैया धारता इंटू 40 टाइम बराबर 16 लीटर। अच्छा, तुमने ऑप्शनों को ध्यान में दिया, वो सब किस में? ml में, और वो किस में? लीटर में। तो हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो भैया ये कितने ml की बाल्टी होगी हमारे पास में? 16 इंटू 1000 इतने ml की है, जो कि 40 बार में खाली कर दी। देखो सेम सवाल पीछे वाला है, यहाँ पे भी टाइम दे रखा है, ठीक है। 40 टाइम में खाली कर दिया आपने, तो बस 0 से 0 काट दो, 4 चौक 16। तो बस कितने ml का बर्तन होना चाहिए? वो 400 ml। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी आपकी 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 4 से 16 400 बार, यानी 4 गुणा 100 400 ml। पढ़िएगा सवाल। वो ये कहना चाह रहा है एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर, यानी आपके पास में ये कोई एक तार था जिसकी लंबाई थी 120 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इसी को मोड़ना है और एक त्रिभुज बना दिया गया। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसको मोड़ा और एक त्रिभुज बनाया तो इस तार की लंबाई और ये जो त्रिभुज है भाई, क्योंकि सीधे तो बना है, तो क्या इसका परिमाप बराबर नहीं होगा? यानी तार को जो मोड़ के बनाया गया है तो इन द सेंस तार की लंबाई बराबर किसके होगा? त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? कैसा त्रिभुज बनाया गया? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, और 3a की वैल्यू दे रखी है मुझे 120, यानी 3 भुजाओं में बराबर। तो भैया उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी? 40, क्योंकि 3 से 120 40 बार कट जाएगा। देख पा रहे हैं कितने छोटे छोटे सवाल आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट का मैथ सबसे आसान आता है, उसके बाद में यूपी टेट का और भी आसान आएगा, बस आप देखते रहिएगा। अच्छा, वैसे इसमें भुजा ही पूछी है ना, कुछ और तो नहीं पूछा? हाँ, आपसे पूछा भुजा की लंबाई क्या हो। पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, बेसिक बात है। जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि सभी वर्ग आयत हैं क्या। तो देखो सुनो, आपको एक डायग्राम बनाना है बस। हमने सबसे पहले नीचे लिखा वर्ग, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा आयत, फिर एक हमने लिखा सम चतुर्भुज। तो सम मैं चतुर्भुज का सिंबल बना दे रहा हूं। फिर मैंने लिखा समांतर चतुर्भुज, फिर मैंने लिखा चतुर्भुज। तो जरा ध्यान दो, करना क्या है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। यानी मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, और सभी समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होते हैं। इन द सेंस में नीचे वाली बात को ऊपर वाली बात कह सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगा, प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होगा, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा, लेकिन आयत समांतर चतुर्भुज होगा। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मैं ये वाली बात कह सकता हूं, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये वाली बात नहीं कह सकता हूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया, हाँ मुझे पता थी आप लोग कहोगे साहब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। चलो ऊपर जगह नहीं मैं बोल दे रहा हूं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं भैया रोमस, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, और ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब जैसे कि वो क्या कह रहा है, क्या सभी वर्ग आयत हैं? क्या सभी वर्ग आयत हैं? हमने कहा जितने वर्ग हैं वो सबके सब क्या होंगे? आयत होंगे। पहली वाली बात एकदम सही है। दूसरा पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आता है यूपी टेट में भी आएगा। सभी समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं क्या? देखो समांतर चतुर्भुज का है मेरा ऊपर और वर्ग का है नीचे। मैंने कहा ऊपर से नीचे मैं नहीं आ सकता हूं, तो ये वाली बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आगे, क्या सभी आयत वर्ग हैं? हाँ भाई, आयत का है ऊपर और वर्ग का है नीचे, इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्या सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं? हाँ जी, तो समचतुर्भुज वर्ग हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए ये भी बात क्या हो जाएगी? सही। तो केवल आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, आप इस डायग्राम को कॉपी पे बना लीजिएगा, बहुत काम देगा आपको, क्योंकि ज्योमेट्री का एक बेहद पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं भैया।
पढ़िएगा। देखिए ये आसान क्वेश्चन कल के पेपर में भी था, आज के में है, और उम्मीद करते हैं जो आने वाला 20 तारीख का पेपर है उसमें भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिले आसान आसान से। वो कह रहा है 3 और का मतलब +1/3, 3 + 1/3, और इसमें क्या पूछ रहा है भैया वो समकोण। तो समकोण कितने का होता है? 90 का। पहले गुणा कर लो या पहले जोड़ लो, 3 × 9 और 1 10/3 इंटू 90। 3 से 90 कितनी बार घटेगा? 30 बार। 30 × 10 कितना होता है भाई? 300। यानी 3 × 9 और 1 10/3। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। या फिर वही कि 3 में कितने होंगे भैया? 270, और 1/3 में कितना होगा? 30। भाई 90 का 1/3 30, टोटल कितना हो गया? 300। आप ओरली भी कर सकते थे, ठीक है भाई। 3 में कितने होंगे? 9 × 27 270, 1/3 यानी 90 का 1/3, 90 का 1/3 बोले तो 30 डिग्री, 270 और 30 डिग्री बोले तो 300 डिग्री। आसान सवाल है, आप लोग कर लेंगे जी। ये लॉजिक आपका रीजनिंग का है, बस आपको खत्म करना है जी। जरा लॉजिक लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा पढ़ते समय, वीडियो को पोस्ट करिएगा, रोकिएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जी। जैसे उसने कहा है पहले 2, फिर 4, 12, 48, 24 कुछ दिखा तो सुन, ये इसका 2 गुना है, 4 × 12, 12 × 4 48, ये इसका 5 गुना होगा। तो सीरीज बननी है 2 3 4 5, तो क्या आने वाला? इंटू 6। 6 का 0 में करोगे भैया 0, 6 × 4 24, हासिल के 2, 6 × 2 12, 13 14, कितना आंसर आ जाएगा? 1440। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ऐसे आने की उम्मीद रहती है क्योंकि रीजनिंग का एक सवाल तो पैटर्न पे बनता ही है, अब वो कैसा भी हो सकता है। कल के में भी था, आप देख पा रहे हैं सीटेट का ना लगभग फिक्स आइडिया है कि सब क्वेश्चन यहाँ से आने, इधर उधर नहीं भगना है उसको ज़्यादा। आप देख पा रहे हैं क्योंकि आपने पुराने पेपर लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी कल के में भी था ऐसा सवाल। वो कह रहा है कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में। ना तो मुझे 3500 वाले लेने, ना 3750 वाले लेने, यानी 3500 बड़े लेने और 3750 से छोटे लेने। तो जी मुझे चाहिए 3500 से बड़े। क्या 3500 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या 3750 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो मुझे एक लेना है। हवा ये 3500 से बड़ा नहीं है, ये 3500 से बड़ा है, हवा ये 3500 से बड़ा नहीं है, ये लेकिन 3735 है, मुझे 3750 चाहिए, बिल्कुल आएगा साहब। ये 3500 से बड़ा नहीं है, ये 3630 तो आने वाला, लेकिन ये 3790 इसलिए नहीं होगा। ये 3710 है, मुझे 3750 का चाहिए, बिल्कुल आएगा साहब। ये 3200 है, ये 3600 चाहिए मुझे, 3800 वाला नहीं चाहिए, 3400 वाला नहीं चाहिए, 3800 वाला नहीं चाहिए, 3580 3500 से बड़ा होता है, ठीक है। हाँ भाई 39 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3520, बिल्कुल चाहिए। तो कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 ऊपर वाली लाइन में 5 6 7 और 1 8। तो भैया ऐसे श्रमिक कितने होंगे? 8 होंगे। बस आपको देखना है इन दोनों के बीच वाली संख्या कितनी, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो, आपका टाइमिंग कम लगे। और ये आखिरी क्वेश्चन कल भी था एक टेबल के आधार पे, और आज भी टेबल को सावधानी से पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। पढ़िएगा जरा। हाँ जी, ऑप्शन ए, आपने सीधे ऑप्शन को पढ़ो। वो क्या कह रहा है? ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी है, क्योंकि ऊपर जब आप इतने सवाल कर चुके हो टेबल से आप इसी के बारे में दे रखी। ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी, यानी ये सारी दुकानें बिक्री के बारे में कह रही है। तो ढोकला कहाँ है हमारे पास में? ये रहा। हाँ साहब, बिस्किट की बिक्री, बिस्किट की कहाँ है? ये रही। क्या ये इसकी आधी है? अच्छा साहब, इस वाली बात को ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा कौन सा सही है, वो पूछ रहा कौन सी सही नहीं है। तो हम जानते हैं क्या भैया 1800 का आधा 900 होता है, क्योंकि ढोकला 900 का है, बिस्किट 1800 का है, और 1800 का आधा कितना होता है? 900। तो ये वाली बात तो एकदम करेक्ट है, ये तो गलत नहीं है ना। वो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है ब्रेड की बिक्री बिस्किट और ढोकला की बिक्री से 100 रुपये कम है। तो जरा पहले आप ब्रेड की बिक्री देखो, ब्रेड की बिक्री कितनी है? 2600। हाँ साहब, अब उसके बाद पढ़ो बिस्किट और ढोकला, बिस्किट और ढोकला। बिस्किट 1800 और 900 कितने होते हैं? 2700।
भाई 1800 और 900 कितने होते हैं 2700। क्या उससे 100 रुपये कम है किसकी, ब्रेड की, बिल्कुल कम है साहब। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन सी। हाँ जी, ऑप्शन सी में ये कहना चाह रहा है केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है क्या। हाँ भाई, केक पेस्ट्री कितने की हमारी 8000 की। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो, ब्रेड की बिक्री से, किसकी से, ब्रेड की बिक्री से। तो देखो ब्रेड की बिक्री कितनी है 2600, क्या ये इससे 5400 अधिक है। जरा आप इसमें 5400 जोड़ के देखना कि 8000 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 0 6 4 10 5 और 2 7 और 1 8, बिल्कुल अधिक है साहब। तो हमने देखा साहब ये भी अधिक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही गलत होगा ना हमारा। हाँ, तो वो क्या कहना चाह रहा है, बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री, बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री। तो अब आपको चाहिए बिस्किट और ब्रेड, क्या क्या चाहिए, बिस्किट और ब्रेड। तो देखो भाई बिस्किट कहाँ ये रहा और ब्रेड कहाँ ये रहा, बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री निकाल लो। डबल जीरो तो पीछे आई है ना, ठीक है। 8 और 6 कितने होते हैं 14, 2 3 और 1 कितना हो गया 4, 4400। हाँ भाई, अब वो क्या कह रहा है, केक और पेस्ट्री, यानी इनकी तो आगे भैया कुल 4400, केक और पेस्ट्री, तो केक और पेस्ट्री तो एक ही है ना 8000। क्या ये इसकी आधी है, सब तुम कहोगे बिल्कुल आधी नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो हमने जो क्रॉस किया है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे हमारे आंसर क्या हो जाएंगे फिर गलत, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। जब कभी ऐसा पूछता है कौन सा सही नहीं है, तो जो आंसर हमें सही लगता है वो सही नहीं होता, जो गलत होता है वो आंसर सही होता है। ठीक है, तो बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 एंड हो चुका है जी। तो आप लोग बने रहिएगा लगातार, क्योंकि कल फिर लेके आएंगे एक वीडियो। ठीक है जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा, अगर यदि आपको कुछ भी कमी दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।